आज कुछ ऐसा एंगल में आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ कि आपने शायद नहीं सोचा होगा कि इसी चीज से भी हम क्या सीख सकते हैं और ऐसी चीजों से भी क्या हम सक्सेस हो सकते हैं, या सक्सेस होने के लिए कौन सी गलती से बच जाना है, ये चीज आपको पता चलेगी। आप लोग को पता ही होगा हिरण और बाघ। हिरण की दौड़ने की क्षमता प्रति घंटा 90 किलोमीटर की होती है और बाघ की दौड़ने की क्षमता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। बाघ से ज्यादा स्पीड से हिरण दौड़ सकता है। ये सबको पता है कि हिरण अगर दौड़ना चाहे तो वो 90 किलोमीटर एक ही घंटे के अंदर दौड़ सकता है और बाघ दौड़ना चाहे तो 50 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ सकता है। मतलब 40 किलोमीटर ज्यादा दौड़ सकता है हिरण प्रति घंटा बाघ से। इतना तेजी से दौड़ता है, इतना ज्यादा दौड़ता है बाघ से, फिर भी वो हमेशा बाघ का शिकार बन जाता है। क्यों? सिंपल सी बात है, हिरण हमेशा बाघ का शिकार इसीलिए बन जाता है क्योंकि हिरण के मन के अंदर एक ऐसा डर है, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा बाघ का शिकार ही बन जाऊंगा। वो 90 किलोमीटर दौड़ सकता है, फिर भी उसके मन के अंदर एक ऐसा डर छिपा हुआ है कि मुझे बाघ कभी नहीं जीता सकता है और मैं बाघ के सामने कभी नहीं जीत सकता हूँ। यही डर की वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अगर हिरण ऐसा मान ले कि मैं तो बाघ से ज्यादा दौड़ सकता हूँ, मेरी स्पीड तो 90 किलोमीटर है प्रति घंटे की, बाघ तो 50 किलोमीटर ही दौड़ सकता है, तो वैसे अगर लीगली देखने जाए तो हिरण कभी शिकार हो ही नहीं सकता है क्योंकि 40+ स्पीड है बाघ से। पर एक ऐसा माइनस पॉइंट है, एक ऐसा वीक पॉइंट है कि जिसकी वजह से वो हमेशा बाघ का शिकार बन जाता है और वो है मन का डर। मन के डर की वजह से वो जीत नहीं पाता है। बात यहाँ पे जीत की हो रही है और हार की हो रही है। सक्सेसफुल इंसान जो सक्सेस बनता है, सक्सेसफुल होता है, वो क्यों होता है, और जो अनसक्सेसफुल रह जाता है वो क्यों अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाता है। इन दोनों के बीच का भेद मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। इसीलिए हिरण हार जाता है क्योंकि उसके मन के अंदर डर होता है और यही डर की रीजन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है और यही रफ्तार उसकी हार का कारण बन जाती है और यही रफ्तार कम होने की रीजन से वो बाघ का हमेशा शिकार बन जाता है। हिरण की दौड़ने की क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बाघ की दौड़ने की क्षमता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिर भी हर बार हिरण बाघ का शिकार क्यों बन जाता है? देखते हैं रीजन नंबर 1। हिरण को अपनी क्षमता पे भरोसा रखना चाहिए था। क्षमता क्या थी हिरण की? वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है। अगर वो अपनी क्षमता पे भरोसा रख देता है तो वो जीतना पक्का ही है, वो जीत ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि 40+ चल रहा है बाघ से। अगर वो भरोसा कर देता अपनी क्षमता पे। बात यहाँ पे हिरण और बाघ की नहीं हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात इंसान की भी हो रही है। शायद कहीं ना कहीं हिरण जैसी गलतियां हर इंसान कर रहा है। जीत तो पानी है, क्षमता भी है, पर भरोसा नहीं है। क्योंकि भरोसा इसीलिए नहीं है क्योंकि मन के अंदर एक डर छिपा हुआ है। वैसे हर एक इंसान जो है वो अपनी क्षमता के साथ ही जन्मता है। हर इंसान के पास ऐसी क्षमता होती है जो दौड़ सकता है, जो लड़ सकता है, जो कुछ कर सकता है। अगर वो हिरण की जैसी गलती ना करे, अगर वो अपनी क्षमता पे इंसान भरोसा कर ले तो वो भी जीत सकता है। वो कभी किसी का शिकार नहीं बन सकता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उसके जीवन का मंत्र होता है कि मैं लड़ूंगा, मैं टिकूंगा, मैं जीतूंगा। ऐसे मंत्र जो होते हैं वो ये मंत्र उसको एक पावर देता है, एक शक्ति देता है लड़ने के लिए और जीतने के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, दशरथ मांझी, शायद आप लोगों ने इसके बारे में जाना होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ। दशरथ मांझी थे जिन्होंने 20 साल तक पहाड़ तोड़ने का काम किया और वो भी किससे? छीने और हथौड़ी से। क्या ये पॉसिबल है छीने और हथौड़ी 20 साल तक लगातार पहाड़ को तोड़ना? बिल्कुल नहीं। पर उसका एक मंत्र था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मंत्र पे वो टिके हुए थे और यही मंत्र उसको एक पावर देता था, यही मंत्र उसको एक शक्ति देता था, यही मंत्र उसको आगे टिकी रहने के लिए हौसला देता था। और शायद इसी रीजन की वजह से उन्होंने छीने और हथौड़ी से 20 साल में पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। तो ये मंत्र, जैसे कि हिरण की यहाँ बात हो रही है कि क्षमता पे भरोसा होना चाहिए था, तो ये अगर भरोसा होता है तो जीत पक्की ही होती है। जिस भी चीज पे हमें ऐसा मंत्र बनाना चाहिए कि वो चीज के ऊपर हम अगर ध्यान दे देते हैं, वो चीज के ऊपर हम भरोसा कर लेते हैं, वो चीज के ऊपर हम टिक जाते हैं, तो हमें वहीं से पावर मिले और पावर से ही हम आगे बढ़ जाए और जीत जाए। एक इंसान के अंदर अलग अलग है, डिफरेंट क्षमता है, उसके ऊपर हम भरोसा कर देते हैं ना तो जीत पक्की ही होती है। अगर मैं बात करूं आर्टिस्ट की, प्लेयर्स की, क्रिकेटर्स की, क्रिएटर्स की, सिंगर की, ये सब लोगों को अपनी क्षमता के बारे में पता होता है
और पता होना चाहिए, हर इंसान को अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी ये क्षमता है, मेरी ये कैपेसिटी है और मेरी ये स्पेशलिटी है। फिर पता होने के बाद जितनी भी क्षमता उसके अंदर है, चाहे कम है या ज्यादा है, वो क्षमता के ऊपर वो भरोसा कर देता है ना, तो वो जीत ही जाता है, पक्का जीत जाता है, अगर वो उसके ऊपर भरोसा छोड़ता नहीं है। तो यही भरोसा जीत का रीजन बन सकता है। तो शायद हिरण ने ऐसा भरोसा अपनी क्षमता पे कर दिया होता, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता हूँ, बाघ से ज्यादा दौड़ सकता हूँ, तो मैं हारने वाला हूँ ही नहीं, तो शायद हिरण बाघ के शिकार से बच जाता। आप लोगों ने शायद लर्निंग ये ली कि अपनी क्षमता पे हमें भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए भरोसा रखना चाहिए क्योंकि भरोसा होगा क्षमता पे तो ही जीत सकते हैं। अगर भरोसा नहीं होगा तो हमारी हार का, हमारे शिकार का रीजन हमारा भरोसा ही हो सकता है। ये पहला रीजन था हमारा। अब हम चलते हैं सेकंड रीजन की ओर कि हिरण की दौड़ने की क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बाघ की दौड़ने की क्षमता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिर भी हिरण हर बार शिकार क्यों बन जाता है? हिरण बाघ से अपनी कंपैरिजन करता है। अब देखिए, जब कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन हम किसी से भी करते हैं, चाहे हिरण बाघ से करे या इंसान इंसान से कंपैरिजन करे, कंपैरिजन होनी शुरू होगी तो वहां प्लस माइनस आएंगे, अप एंड डाउन्स आएंगे, है ना। या तो सामने वाले को नीचा दिखाएंगे, या तो हम नीचे हो जाएंगे, या सामने वाले को थोड़ा अप दिखाएंगे, हम थोड़ा डाउन फील करेंगे। मतलब यही चलता है कंपैरिजन में, एक दूसरे की वैल्यू आंकते हैं कंपैरिजन में। तो हिरण ने क्या किया? बाघ से अपनी कंपैरिजन की। कंपैरिजन से हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है भगवान शायद ये कहते हैं कि कंपैरिजन करना सबसे बड़ा पाप है, इसीलिए क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में हर इंसान को अलग अलग भेजा है। कोई किसी के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी है। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो भगवान ने जो चीज हमें दी है उस चीज के ऊपर हमने डाउट किया, ऐसा साबित होता है, भगवान का अपमान किया ये हो जाता है। जब कंपैरिजन होती है तो कंपैरिजन में क्या होता है? एक को माइनस दिखाया, दूसरे को प्लस दिखाया, अब खुद के ऊपर ही डाउट करना शुरू कर दिया। कंपैरिजन से इंसान की वैल्यू कम होती है, जबकि सक्सेस होना है तो वैल्यू बढ़ानी होती है। पर जब कंपैरिजन हम किसी के साथ करते हैं ना कि ये तो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, मेरे से तो ये हो नहीं रहा है, तो उससे होता ये है कि हमारी वैल्यू हम खुद ही कम कर देते हैं। अब जिसकी वैल्यू कम हो गई वो सक्सेस कैसे हो सकता है? वो जीत कैसे सकता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को रेस में रख दिया कि मैं तेरे जैसा ही हूं या मैं तेरे से डाउन हूं, तू मेरे से हाई है, तू मेरे से अच्छा है। ये कंपटीशन में हमने खुद को ही रख दिया। तो जब खुद को रख दोगे तो होगा तो यही, हार जाओगे, क्योंकि आपको सामने वाले का ही अच्छा दिख रहा है, खुद का तो अच्छा दिख नहीं रहा है ना। तो हिरण ने यहाँ पे यही किया कि बाघ अच्छा है, बाघ कॉन्फिडेंट है, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, बाघ मुझे झपट लेगा, बाघ जो है मेरा शिकार कर लेगा। तो इसकी वजह से वो हार गया, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही अपनी वैल्यू को डाउन कर दिया। कहने का मतलब गाइज ये है कि कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर एक को अलग अलग भेजा है। सबसे बड़ा पाप होता है जब हम किसी से अपनी कंपैरिजन करते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया से किसी को देखकर कंपैरिजन करते हैं, हमारे पड़ोसी को देखकर हम किसी को कंपैरिजन करते हैं, या हमारे फैमिली मेंबर को देखकर हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। हमारी वैल्यू हमें बढ़ानी होती है, प्लस प्लस करनी होती है अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें जीतना है। अगर हम हिरण की तरह कंपैरिजन करेंगे हर किसी से तो क्या होगा? हमारी वैल्यू एक दिन खत्म हो जाएगी। हम अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे, मेरे से होता ही नहीं है, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, ये तो मेरा काम नहीं है, ये मेरे से अच्छे है, ये मेरे से अच्छा कर रहे हैं। ऐसा हम खुद बोलने शुरू कर देते हैं, किसी और को अंदर से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये रीजन हो सकता है हार का। तो शायद इसी रीजन की वजह से हिरण जो है वो हमेशा बाघ का शिकार बन जाता है। अगर वो अपनी वैल्यू को प्लस प्लस करता जाए, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाए कि मैं ज्यादा दौड़ सकता हूँ, मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि बाघ उसका शिकार कर सकता है। वैसे हर इंसान अगर वो अपने आप को स्पेशल समझना शुरू कर दे, वो कंपैरिजन से बाहर आ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान अनसक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि भगवान ने तो सबको सक्सेसफुल होने के लिए भेजा है, सबको जीतने के लिए भेजा है। पर हम शायद ऐसी हिरण जैसी गलती कर देते हैं और इसी रीजन की वजह से हार जाते हैं और शिकार हो जाते हैं बाघ का। राइट, तो ये था हमारा रीजन नंबर 2। एक चीज मैं बता दूं, जब हम इस तरह से कोई कंपैरिजन करते हैं ना किसी के साथ, तो चाहे हमें स्वर्ग का सुख भी मिल जाए ना, तो भी हमें वो फीका लगता है। कंपैरिजन एक ऐसी बुरी चीज है,
वो इंसान की क्षमता को खत्म कर देती हैं, इंसान की वैल्यू को खत्म कर देती हैं। चाहे स्वर्ग का सुख भी मिल जाए ना, तो कंपैरिजन के बाद हमें सामने वाले का ही अच्छा लगता है। हमें कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास इतनी सारी सुख सगवड़े हैं, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास इतना सारा सपोर्ट है, मेरे पास इतनी सारी नेम और फेम है। कंपैरिजन से हमेशा इंसान अपने आप को कोसता है, और कोसने की रीजन से वो अपने आप को खुद ही हराता है, उसको और कोई नहीं हराता है। कंपैरिजन उसकी हराती है क्योंकि वो अपने आप को सामने से रेस में रखता है, दूसरों के साथ तुलनाएं करवाने के लिए रख देता है कि मैं तेरे से माइनस ही हूं, मैं तेरे से डाउन ही हूं, है ना। और यही रीजन होती है हारने की, यही रीजन होती है अनसक्सेसफुल होने की। तो जैसे बताया, हिरन अगर ये कंपैरिजन बाग से ना करे तो वो जीता हुआ ही है, उसे हरा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी रफ्तारी इतनी ज्यादा है। और हम चलते हैं रीजन नंबर 3 पे, वापस से देखते हैं। हिरन की दौड़ने की क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटे है और बाघ की दौड़ने की क्षमता 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। फिर भी हर बार हिरन शिकार क्यों बन जाता है? क्योंकि हिरन को दौड़ने में फोकस करना था। देखिए, अगर हिरन को पता है मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता हूँ, अगर वो फोकस्ड रहे और फोकस के साथ ही दौड़ता रहे, तो क्या बाघ उसके पीछे पहुंच सकता है? 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बना रहेगा। अगर हिरन रुके बिना फोकस्ड रहता है और फोकस्ड रह के दौड़ता है तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है और वो बाघ कभी कंप्लीट नहीं कर पाता है अगर फोकस्ड रहता है तो। पर हम देखते ये है कि फोकस्ड कब टूट जाता है, क्यों फोकस हमारा हट जाता है। मुझे लगता है 2 ऐसे रीजन है फोकस हटने की। एक, प्रॉब्लम इंसान की लाइफ में आती है तो इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तकलीफ होती है ना, क्योंकि तकलीफ की वजह से जिस चीज पे वो टिका हुआ था, जिस चीज का फोकस था, वो फोकस ऐसे क्रॉस हो जाता है। और फोकस क्रॉस हो जाएगा, रास्ता भटक जाएगा इंसान, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गया। जिस ट्रैक पे उन्होंने फोकस रखा था वहीं से वो साइड आ गया। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेन अपनी पटरी पे है तो वो फोकस्ड है, पर पटरी से थोड़ी भी नीचे आ गई तो तहस नहस हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि फोकस हट गया ट्रेन का। और आज के टाइम पे अगर फोकस की बात करें तो अर्जुन, आप सबको पता है कि अर्जुन का ऐसा फोकस था, आज भी उसको एग्जाम्पल के थ्रू बोले जाते हैं हम, तो उसको एक ही चीज दिखती थी, चिड़िया की आंख, बाकी कुछ नहीं दिखता था। ऐसा फोकस था अर्जुन का। आज के टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल है ऐसा फोकस करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत सारे हो गए हैं। कौन कौन से? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेब सीरीज, सीरियल्स, टेलीविजन, बहुत सारी ऐसी चीजें गाइस हो गई हैं कि ये रीजन की वजह से फोकस्ड चाहते हुए भी फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। और यही सारी रीजन है फोकस्ड इंसान को नहीं रख पाने की। यही सारी चीजें जो है इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, अपने रास्ते से भटका देती हैं और तहस नहस करवा देती हैं और हार का रीजन बन जाती हैं। तो हिरन ने क्या किया? यही गलती की कि वो अपने अगर फोकस्ड रहा होगा तो वो हार नहीं सकता था, वो शिकार नहीं बन सकता था। वो फोकस्ड उसका हट गया, बाघ के ऊपर फोकस चला गया उसको अपने आगे जो दौड़ना था उसके ऊपर फोकस्ड रखना था। दौड़ने में फोकस्ड अगर रहता तो बाघ उसका शिकार नहीं करते, वो हारते नहीं। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस। जैसे मैंने अभी अर्जुन की बात की, वैसे ही एक 16 साल का लड़का था। 16 साल का लड़का बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है, राइट। उसके इनिशियल टाइम में क्रिकेट खेल रहा था, फर्स्ट टूर्नामेंट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उसकी फर्स्ट मैच थी। और मैच खेलते खेलते बॉलर से बॉल उसको लग गया और बॉल उसको लगा नाक पे। तो नाक पे दर्द होना शुरू हो गया, नाक टूट गया और पेन बहुत सारा होने लगा। उस लड़के के आजू बाजू में जितने भी लोग थे वो सारे लोगों ने उसको बोला, उसके कोच ने बोला, जितने भी आजू बाजू में लोग थे उन्होंने बोला कि तू खेल मत, तू बैठ जा, तू इतना दर्द के साथ मत खेल। पर वो लड़के ने बोला कि जो भी मुझे हुआ है, जितना भी पेन है, मेरा फोकस है क्रिकेट खेलना। वो क्रिकेट खेलना शुरू ही रखता है। और वो और कोई नहीं, सचिन तेंदुलकर की बात मैं कर रही हूँ। जब वो 16 साल के थे उस टाइम पे उसका ऐसा फोकस था। शायद यही फोकस की रीजन से आज वो क्रिकेट की दुनिया का भगवान बन गया है। अगर हिरन की तरह फोकस हट गया होता तो आज वो सचिन तेंदुलकर ना होते। अर्जुन का अगर फोकस हट गया होता तो आज उसको इतिहास में कोई याद नहीं करते। तो फोकस से ये रिजल्ट मिलता है। अगर फोकस्ड रहते हैं तो जीत पक्की ही होती है, जीतता ही है इंसान, सक्सेस होता ही है।